हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्ज़ाम तीर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बिहार स्पेशल का वीडियो लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, इसमें पूरी बिहार की जानकारी दूंगा जो बिहार के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बीच में बिल्कुल स्किप ना करें और मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुसहरी। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, मुसहरी, यानी कि मुसहरी जगह पे बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुसहरी। आज के दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, बिहार में प्लाईवुड उद्योग किस शहर में स्थित है। ए भागलपुर, बी दरभंगा, सी हाजीपुर, डी सहरसा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, हाजीपुर। हाजीपुर में प्लाईवुड उद्योग स्थित है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का तीसरा प्रश्न है। झारखंड की स्थापना से पहले बिहार में कितने जिले थे। तो फ्रेंड्स, झारखंड की स्थापना से पहले बिहार में टोटल 52 जिले थे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का चौथा प्रश्न है। बिहार समुद्र तट से कितनी दूरी पर स्थित है। तो बिहार समुद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का पांचवा प्रश्न है। बिहार में पहली जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो बिहार में जो पहली जैन संगीति थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा, पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का छठा प्रश्न है, बिहार की सामान्य जलवायु किस प्रकार की है। ए गर्म और आर्द्र, बी मानसूनी, सी शीत और आर्द्र, डी गर्म और शुष्क। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा मानसूनी, बी होगा करेक्ट ऑप्शन, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मानसूनी। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। सातवां प्रश्न है आज का सातवां प्रश्न, बिहार के युवाओं में लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये देखिए, ए है लालू प्रसाद यादव, बी में सत्येंद्र नारायण सिंह, सी महामाया प्रसाद सिन्हा, डी नीतीश कुमार। तो बिहार के युवाओं में जो लोकप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, महामाया प्रसाद सिन्हा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, महामाया प्रसाद सिन्हा, ये करेक्ट आंसर होगा, जो युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट जो आज का आठवां प्रश्न है। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। तो तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्तिस जो थे ये तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ए करेक्ट होगा, मोगलीपुत्तिस। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का नौवां प्रश्न है। बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। ए है 10 अप्रैल 1930, बी 11 अप्रैल 1931, सी 12 मई 1929, डी 16 अप्रैल 1930। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो डी होगा, 16 अप्रैल 1930। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 16 अप्रैल 1930 जो है 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आज का 10वां प्रश्न है। बिहार में शेरशाह सूरी की मस्जिद कहाँ स्थित है। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि शेरशाह सूरी का जो है ज़्यादा संबंध जो है वो सासाराम से रहा है, इसलिए इनका जो मस्जिद था वो सासाराम में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर, सासाराम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में नेपाल से सबसे कम सीमा किस जिले की है। तो बिहार में जानते हैं आप लोग नेपाल के बॉर्डर पे है, नेपाल से सटा हुआ है और बहुत सारे जिले जो है वो नेपाल से साझा करते हैं। तो सबसे कम सीमा किस जिले का है। ए है सीतामढ़ी, बी सुपौल, सी मधुबनी, डी पूर्वी चंपारण। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सुपौल होगा, सुपौल, बी जो है सुपौल ऐसा जिला है जो नेपाल से कम सीमा से साझा करता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सुपौल। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट जो आज का 12वां प्रश्न है। बिहार में सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो बिहार में जो सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का नाम है कोल विद्रोह, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, कोल विद्रोह जो होगा वो सही होगा। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट जो आज का 13वां प्रश्न है।
बिहार में नगर निगम को जिला प्रशासन से अलग करने की सिफारिश किसने की? ए हो गया मॉर्ले मिंटो रिपोर्ट 1909, साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927, कैबिनेट मिशन रिपोर्ट 1909 और मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी होगा, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 ये आपका सही ऑप्शन होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का जो है 14वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में अपराधी जिला किसे घोषित किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में अपराधी जिला किसे घोषित किया गया? ए भागलपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी मुंगेर और डी सारण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सारण। डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा सारण जिला को भारत छोड़ो आंदोलन में अपराधी जिला घोषित किया गया, इसका करेक्ट आंसर होगा सारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का जो है 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है, उत्तरी गंगा का मैदान किन दो वर्गों में विभाजित है? ए हो गया घाघरा गंडक, बी हो गया गंडक कोसी, सी कोसी महानंदा, डी हो गया घाघरा गंडक कौमा गंडक कोसी कौमा कोसी महानंदा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घाघरा गंडक गंडक कोसी कोसी महानंदा इसमें विभाजित है, इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट, जो आज का 16वां प्रश्न है। 1943 में बिहार में सियाराम दल किसके नेतृत्व में बना? तो सियाराम दल बना था 1943 में, ये पूछा जा रहा है कि ये किसके नेतृत्व में बना था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, सियाराम सिंह के नाम से ही इस दल का नाम जो है सियाराम दल पड़ा। तो सियाराम सिंह ने सियाराम दल का नेतृत्व किया और इसका गठन बिहार में 1943 में किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, सियाराम सिंह। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 17वां प्रश्न है। बिहार के किस राजनेता को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था? ए हो गया सत्येंद्र नारायण सिंह, बी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, सी बलिराम भगत और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बलिराम भगत। तो बलिराम भगत को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, बलिराम भगत सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे फटाफट चलते हैं, जो आज का 18वां प्रश्न है। बिहार में प्लाईवुड उद्योग किस शहर में स्थित है? ए सहरसा, बी भागलपुर, सी दरभंगा, डी हाजीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हाजीपुर हो जाएगा। तो 18 का जो है ये डी हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, हाजीपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न कितनी श्रेणियों की है? ए 2 श्रेणी, बी 1 श्रेणी, सी 3 श्रेणी, डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 3 श्रेणी, यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत 3 श्रेणी में विभाजित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, 3 श्रेणी। पंचायती राज जो है ये 3 श्रेणी की प्रणाली है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 20वां प्रश्न है। बिहार में कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई नहरों से होती है? तो फ्रेंड्स बिहार में जो है ये लगभग 37% भूमि की सिंचाई जो है नहरों के द्वारा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, 37%। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 21वां प्रश्न है। बिहार में सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में है? ए हो गया गंडक और घाघरा के बीच, दक्षिणी का पठारी क्षेत्र, सी हो गया उत्तरी गंगा के मैदान, डी हो गया दक्षिणी गंगा के मैदान। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी गंगा के मैदान। तो उत्तरी गंगा का मैदान इसका राइट आंसर होगा। तो उत्तरी गंगा का मैदान में सबसे अधिक चीनी मिलें है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी गंगा का मैदान। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 22वां प्रश्न है। बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान किस शहर में स्थित है? ए बेगूसराय, बी गया, सी पटना, डी मुंगेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये बिहार में स्थित है, और कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पटना, सी हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा, सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट, जो आज का 23वां प्रश्न है। बिहार के तराई क्षेत्र में कौन सा जंगल मिलता है? ए शुष्क पतझड़ी वन, बी सदाबहार वन, सी नम पतझड़ वन और डी कांटेदार वन। तो बिहार के तराई क्षेत्र में नम पतझड़ वन मिलता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, सी राइट आंसर, नम पतझड़ वन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 24वां प्रश्न है। बिहार में तराई वन किन जिलों में पाए जाते हैं? तो ये तराई वन जो है किन जिलों में पाए जाते हैं? ए है सहरसा और पूर्णिया, बी भागलपुर और बांका, सी कैमूर और बक्सर, डी गया और नवादा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए हो जाएगा, सहरसा और पूर्णिया। तो सहरसा और पूर्णिया इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बिहार में तराई वन जो है सहरसा और पूर्णिया जिलों में पाए जाते हैं।
अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट, जो आज का 25वां प्रश्न है। बिहार के किस जिले में मैथिली मुख्य भाषा है? तो जैसे कि फ्रेंड जानते हैं दरभंगा का है, दरभंगा का जो है भाषा वो मैथिली है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, डी दरभंगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आज का 26वां प्रश्न है। बिहार में दावत पूजा किस त्योहार का दूसरा नाम है? ए इंद्र पूजा, बी चित्रगुप्त पूजन, सी छठ पूजा और डी दुर्गा पूजा। तो बिहार में जो दावत पूजा है उसका दूसरा नाम जो है चित्रगुप्त पूजन है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, चित्रगुप्त पूजन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 27वां प्रश्न है। गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? ए है उनका व्यवसाय कृषि है, अपनी कॉलोनी नहीं है और अन्य क्षेत्रों में भी रहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। वे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में निवास, नहीं गलत है। वे केवल अपनी कॉलोनियों में रहते हैं, नहीं गलत है। उनका प्रमुख व्यवसाय वनोपज संग्रह है, यह भी गलत है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उनका व्यवसाय कृषि है, अपनी कॉलोनी में नहीं रहते और अन्य क्षेत्रों में भी रहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। तो गोंड जनजाति के बारे में ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 28वां प्रश्न है। थारू जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक मेला कौन सा है? ए हो गया पितृपक्ष मेला, सहोदर मेला, सी हो गया सोनपुर मेला और डी हो गया सौराठ मेला। तो फ्रेंड्स थारू जनजाति का जो प्रमुख सांस्कृतिक मेला है उस मेले का नाम क्या है? उस मेले का नाम है सहोदर मेला, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, सहोदर मेला। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आज का 29वां प्रश्न है। निम्न में कौन सा अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है? ए हो गया सर्चलाइट, बी पटना टाइम्स, सी द इंडियन नेशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पटना टाइम्स होगा। तो पटना टाइम्स जो है अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, बी पटना टाइम्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 30वां प्रश्न है। बिहार ग्रंथ पुरस्कार योजना के अंतर्गत कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए भिखारी ठाकुर पुरस्कार, बी विद्याकर कवि पुरस्कार, डी डॉक्टर गिरियसन पुरस्कार और डी उपरोक्त सभी। तो बिहार ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत ऊपर के तीनों पुरस्कार दिए जाता है। भिखारी ठाकुर पुरस्कार भी दिया जाता है, विद्याकर कवि पुरस्कार भी दिया जाता है, डॉक्टर गिरियसन पुरस्कार भी दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मगही का शैली किसे कहा जाता है? ए हो गया बाल गोविंद मिश्र, बी हो गया लक्ष्मी नारायण पाठक, सी हो गया सुरेश दुबे और डी हो गया बाबा कदमदास। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सुरेश दुबे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, सुरेश दुबे हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बिहार में जो जन शताब्दी एक्सप्रेस है वो 2002 में शुरू की गई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, 2002। बिहार में जन शताब्दी एक्सप्रेस 2002 में शुरू की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 33वां प्रश्न है। 33वां प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए है उपन्यास और कहानियां, बी क्षेत्रीय कहानी लेखन और सी हिंदी भाषा और लिपि, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार जो है क्षेत्रीय कहानी लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्षेत्रीय कहानी लेखन। क्षेत्रीय कहानी लेखन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में किस शहर में हवाई अड्डा नहीं है? ए हो गया रक्सौल, बी हो गया मुंगेर, सी पटना, डी मुजफ्फरपुर। तो रक्सौल में भी है हवाई अड्डा, पटना में भी है, मुजफ्फरपुर में, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, मुंगेर। मुंगेर में जो है हवाई अड्डा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 35वां प्रश्न है। बिहार हॉकी एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सही है? ए केवल पुरुषों की खेल गतिविधियों को देखभाल करता है, बी 1986 में स्थापित हुआ, सी गठन से पहले बिहार ओलंपिक एसोसिएशन ने निगरानी। तो ये ऊपर का तीनों जो है ऑप्शन सही है। केवल पुरुषों के खेल गतिविधियों को देखभाल करता है, बिल्कुल सही है, और बी 1986 में स्थापित हुआ,
और सी जो है गठन से पहले बिहार ओलंपिक एसोसिएशन ने निगरानी की। तो ये इसका तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर आप लोगों के सामने मैं वीडियो प्रस्तुत करता हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का 36वां प्रश्न है, बिहार में केंद्रीय कमान हॉकी प्रतियोगिता किस स्टेडियम में हर साल होती है? ए इंदिरा गांधी स्टेडियम, बी कलिंग स्टेडियम, सी सुब्रमण्यम स्टेडियम, डी हाजीपुर स्टेडियम। तो बिहार में केंद्रीय कमान हॉकी प्रतियोगिता जो है कलिंग स्टेडियम में हर साल होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर होगा, कलिंग स्टेडियम। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट, जो आज का 37वां प्रश्न है। बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है? ए दरभंगा, बी मुजफ्फरपुर, सी पटना और डी मुंगेर। तो बिहार में जो है फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब जो है पटना में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, पटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 38वां प्रश्न है, बिहार की किस छात्रा को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला? ए हो गया अर्चना, बी हो गया पूर्णिमा, सी शीला और डी संध्या। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्चना। तो बिहार में अर्चना को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा अर्चना हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आज का 39वां प्रश्न है, बिहार में पोक्सो एक्ट के तहत कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलेंगे? ए 45, बी 54, सी 20 और डी 51। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 54 होगा। तो बिहार में पोक्सो एक्ट के तहत जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो 54 खुलेंगे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, 54। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का आखिरी प्रश्न है। जुलाई 2020 में बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? तो जुलाई 2020 में बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन बने? ए हो गया संदीप सिंह, बी डॉक्टर दीपक प्रसाद, सी मनोज कुमार और डी हो गया सुनील अरोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी डॉक्टर दीपक प्रसाद। तो डॉक्टर दीपक प्रसाद जो है जुलाई 2020 में बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त बने, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं जीके का और भी ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा और आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और मेरे चैनल पर लगातार बने रहे, ताकि हर एक एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से आप कर सकें। धन्यवाद।